जी भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारे जितने भी हैं करप्ट हैं, लुटेरे हैं, इन्होंने हमारे मुल्क को जो है वो बुरी तरह से लूटा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये नवाज़ शरीफ, जरदारी और ये जो दूसरे मौलवीज़म के नाम पे मज़हब को भी बदनाम कर रहे हैं, हमारे डीज़ल साहब जो है। तो आप सब लोग, बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर जो है वो इनका पर्दा ज़ाहिर हो चुका है कि ये किस किस्म के करप्ट माफिया हैं। और मैं आप सब लोगों को ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जब भी निकले हैं अपनी ज़ात के लिए निकले हैं। इन्हें आवाम के साथ कोई मफाद नहीं है, ठीक है। इन्हें किसी किस्म की आवाम की कोई परवाह नहीं है। ये सिर्फ इसलिए निकले हैं कि मुल्क के अंदर से जो पैसा लूट के ये लोग बाहर लेके गए हैं, अपनी औलाद को जो फैसिलिटीज़ इन लोगों ने दी हैं, ये आज इनको इस चीज़ का डर है कि इमरान खान साहब ने जो है वो एक अज़म कर लिया है, एक इरादा कर लिया है कि मैं इस मुल्क के अंदर जितने चोर थे, जितने करप्ट थे, जितने कब्ज़ा माफिया थे, मैं इन सब को जो है वो नहीं छोड़ूंगा। जैसे कि आपने पिछले इंटरव्यूज़ में प्राइम मिनिस्टर साहब के इंटरव्यूज़ सुने होंगे, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर यह बात की है कि मैं जो है वो इस्तीफ़ा तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं इन लोगों को NRO नहीं दे सकता। यानी कि उस बंदे का एक ही अज़म है कि मैं करप्ट बंदे को पाकिस्तान में कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो आपको पता भी है कि जैसे कुछ मुश्किलात कोरोना के हवाले से चल रही हैं कि मतलब लोगों को बताया जा रहा है कि आप रश से अवॉइड करें, लेकिन इन लोगों का एक ही मौक़िफ़ है कि भाई किस तरीके से हम इकट्ठे होकर 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार वाले लोगों को इकट्ठा करके जलसे में, यू नो वेरी वेल, आपने पिछले इंटरव्यूज़ देखे होंगे कि लोगों से जो है वो मीडिया वाले इंटरव्यू कर रहे हैं और वो ख़ुद अपने मुँह से बता रहे हैं कि जी मुझे खकान अब्बासी साहब ने 2,000 रुपये दिए हैं, मुझे नवाज़ शरीफ ने इतने पैसे दिए हैं, मुझे वो बिलावल भुट्टो ने इतने पैसे दिए हैं। ये लोगों को पैसे दे के जो है वो अपने साथ खड़ा करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं इनको ये बता दूं कि वो करप्ट लोग जो इनसे पैसे लेके जलसों में आते हैं, उनके पास भी जब वो 2,000-4,000 ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह वो लोग ये इस आवाज़ को भरपूर बुलंद करेंगे कि यही लोग करप्ट हैं। और ये इसी तरीके से, जिस तरीके से आज हमें पैसा दे के, रिश्वत दे के जो है वो मुल्क के ख़िलाफ़ बोलने के लिए हमें तैयार कर रहे हैं, ये ऐसे बेगैरत लोग हैं। मैं कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए। एक डिफेंस जो होती है, जो आर्मी होती है, वो मुल्क की डिफेंस होती है। जब आप इसको कमज़ोर कर देते हैं, आप समझें कि आपने मुल्क को कमज़ोर कर दिया है। और ये लोग पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बकने से जो है वो बाज नहीं आ रहे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इन लोगों को किसी टाइम में ये सब पर्चीबाज हैं, ये सब सिफारशी हैं। इन लोगों की सिफारिशें की हैं, किसी बड़े ऑफिसर ने की है और ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसे लीडर को सपोर्ट करता हूँ जिसने 21-22 साल की मेहनत से जो है वो इस सीट पे पहुँचा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैंने 2018 में इमरान खान साहब को सपोर्ट किया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी वो बंदा हमारे मुल्क के साथ लायल है, हमारे कंट्री के साथ लायल है। और दुनिया इस बात को मानती है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपने मुल्क की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि ही वाज द मैन ऑफ एक्शन। और जो वो कहता है इंशाअल्लाह ताला वो करके दिखाता है। और अल्लाह के हुक्म से वो इन चोरों को घर से निकाल के मारेगा, एक एक को इसकी सज़ा मिलेगी। नवाज शरीफ ने बयान दिया कि जो वोटों की पर्चियाँ वो हलाई महलूक ने गायब की हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं? और हलाई महलूक कौन सी है? मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ तो जो बात करता है उसके पीछे कोई सर पैर नहीं होता। पहले जैसे कि आपको पता है कि जब 2018 में इनको बुरी तरह नाकामी हुई तो उस टाइम इन्होंने जो है वो हंगामे किए हैं, जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे जो है वो वोटों को गायब किए गए, ये किया गया, वो किया गया। हालांकि जब सब चीज़ों को खोला गया तो नादरा से और ये जो जितना भी इलेक्शन कमीशन है, ऐसे जब ये चीज़ें क्लियर हुई कि मतलब इस किस्म का कोई डाउट नहीं है, इस किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी जो है वो मरियम साहिबा वहाँ पर उन्होंने भी 15-20 दिन गुजारे हैं, लोगों की मिन्नतें की हैं कि खुदारा हम चोरों को वोट दो। जिस तरह हम लोग ने मुल्क को लूटा है, इस तरीके से हम आप लोगों की जेबें भी भरेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया ने आवाम को इतनी अवेयरनेस दे दी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतना कि इन सियासतदानों को बेनकाब कर दिया है कि मेरे ख्याल के मुताबिक आज के दौर के अंदर जो है वो आवाम वो कभी भी जो है वो करप्ट लोगों को साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और इनको गिलगित से भी बुरी तरह शिकस्त खाना पड़ी है। और बाद में मरियम और ये जो बिलावल है, इन्होंने फिर रोना शुरू किया कि भाई हमारे साथ ज्यादती हुई है। ठीक है, तो क्या समझते हैं 11 जमातें मिलकर मीनार पाकिस्तान में जलसा करके इमरान खान का इस्तीफ़ा ले लेंगे या इमरान खान की हुकूमत गिरा लेंगे? मैं ये समझता हूँ कि जो एक ईमानदार बंदा है, जो समझदार बंदा है, जिसने जो है वो जिसके अंदर अल्लाह की ज़ात का डर मौजूद है, उसको पता है कि ये नहीं है कि जहाँ पे 50 लोग इकट्ठे हो जाएं, 100 लोग इकट्ठे हैं तो वो बंदा जो है या वो पार्टी जो है उसका मौक़िफ़ ठीक हो सकता है। हरगिज़ ये नहीं है। जब आप तहक़ीक़ करते हैं, आप रीज़न पे जाते हैं, तो आपको ये बात क्लियर हो जाती है कि जो इंसान सच्चा है वो हमेशा अकेला खड़ा होता है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये बात भी क्लियर करना चाहता हूँ कि सियासत में बेशक इमरान खान साहब अकेले खड़े होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह आवाम भरपूर साथ देने के लिए उनके साथ खड़े हैं।
मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, पश्तून कौम का पीटीआई से कोई तल्लक नहीं है, इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि फजल रहमान साहब ने पहले तो मौलवीज़म को बदनाम कर दिया है। फजल रहमान साहब अगर एक सच्चे दीनी होते, अगर दीन के ऊपर 100% चलते, तो मैं सबसे पहले इंशाअल्लाह ताला फजल रहमान साहब की सफ़ में मैं खड़ा होता। लेकिन मुझे ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ये बंदा जो है वो सिर्फ अपने पर्सनल मफाद के लिए, अपने आप को जो है वो फाइनेंशियली तौर पे ऊपर लाने के लिए, आवाम के अंदर मकबूल होने के लिए, इसने जो है वो दीन को भी ख़राब करना शुरू कर दिया। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन किया काइंडली रिपीट कीजिएगा इनके बारे में। कि पीटीआई वोटर्स का पश्तून कौम से कोई तल्लक नहीं। मैं ये समझता हूँ कि आवाम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हैं, उन्हें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इसने ये जो सवाल उठाया है, इसने जो है साथ ही साथ में ये भी कहा इस चीज़ को कि पख्तून, पंजाबी, सिंधी और बलोची एक नहीं है। हालांकि 47 के अंदर और उससे हट के बाद में कई जो है वो म्यूजिशियंस ने अपने गानों के अंदर, अपने नगमों के अंदर हमें इस चीज़ का पैगाम दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग एक हैं। पंजाबी, सिंधी, बलोची ये सिर्फ हमारी पहचान के लिए है, बल्कि हम सब तो मुसलमान हैं और सब हम इंसान अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे खड़े हैं। लेकिन ये फजल रहमान साहब का ये जो पॉइंट है, ये इन्होंने पख्तून, पंजाबियों, सिंधी, बलोचियों को अलहदा करने के लिए मेरे ख्याल में ये बयान दिया है। और जो समझदार हैं उन्हें ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि जो बंदा आज सिंधी, बलोची जो है वो पठान, पंजाबी को इकट्ठा नहीं देख सकता, वो कल हमारे मुल्क को किस तरह तरक्की पे देख सकता है। ये तो क्या समझते हैं, लाहौर का जलसा होने जा रहा है, जलसा कामयाब होगा? मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 6-6 हज़ार वाले लोग आए हुए होते हैं, वो जलसे कभी कामयाब नहीं होते। ठीक है, ये जितने भी लोग लेके आ जाएं, अगर 11 पार्टियां जो है वो इकट्ठी होकर जितने इंशाल्लाह बंदे ला सकते हैं, तो इमरान खान साहब के साथ जो सच्चे दिल से, जो ईमानदार, जो गैर करप्ट लोग हैं, वो इंशाल्लाह ताला इन 11 पार्टियों के जलसे से ज़्यादा लोग खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। जो मेरा ये दावा है। जो इमरान खान का मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ था 2018 से पहले, इलेक्शन से पहले, क्या उससे बड़ा जलसा कर पाएंगे? मैं नहीं समझता हूँ कि ये उससे बड़ा जलसा कर पाएंगे, क्योंकि आवाम के ऊपर इनके जो मतलब राज हैं वो बुरी तरह खुल चुके हैं कि इन्होंने हमेशा अपने पेट के लालच के लिए और अपनी औलाद के पेट के लालच के लिए काम किया है, बल्कि मुल्क के साथ इनको कोई मोहब्बत नहीं है। आप देख सकते हैं कि इनमें से जितने माफिया हैं ये सब के सब बाहर शिफ्ट हो चुके हैं, इनकी जायदादें आपको जो है वो बाहर नज़र आ रही हैं। अगर इनको अपने मुल्क से प्यार होता तो ये अपने मुल्क के अंदर काम करते, लेकिन इनको सिर्फ अपनी औलाद के फ्यूचर की फ़िक्र है और अपने पेट की फ़िक्र है। इनको आवाम के साथ कोई मोहब्बत नहीं है, किसी किस्म की इनको अपनी कंट्री के साथ कोई मोहब्बत नहीं है। 11 जमातों के इकट्ठे होने का मकसद क्या है? मेरे ख्याल के मुताबिक 11 जमातों के इकट्ठे होने का मकसद ये है, इन्होंने जो खुफिया मीटिंग्स की हैं वो यही की हैं कि भाई बात तो ये है कि हम सब करप्ट हैं। ठीक है, हम सब करप्ट हैं। 1 से लेकर 11 तक की आपस में जो एक राउंड कॉर्नर मीटिंग हुई है, उसमें इन्होंने ये चीज़ डिस्कस की है कि हम सब जो है वो सब के सब करप्ट हैं। अगर हमारे में से एक बंदा भी अलहदा हो गया तो हमें तोड़ना आसान हो जाएगा, तो क्यों ना हम 11 के 11 लोग, 11 की 11 पार्टियां मिल के तो जो है वो करप्शन का साथ दें। लेकिन मैं इनको ये बात बता दूँ कि जो चीज़ बुरी होती है उसका एक ना एक दिन इंजाम बुरा है, खा वो चाहे लेट क्यों ना हो, देर ज़रूर है, लेकिन ये बेनकाब हो चुके हैं और अभी इंशाल्लाह ताला वक्त आ गया है कि इन सबको एक एक करके जेलों में डाला जाएगा। इमरान खान की हुकूमत से मुतमईन है आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ। मैं नो डाउट मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि कुछ बैरियर्स हैं, कुछ हालात ऐसे आए हुए हैं कि जिनकी वजह से मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक पढ़ा लिखा इंसान, एक पढ़ा लिखा जो बाशिंदा है, वो अपने कंट्री की सक्सेस को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से उस कंट्री की इकानमी और ये चीज़ें मजबूत होती हैं। मतलब मैं आपसे एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जैसे नवाज़ शरीफ की दौरे हुकूमत में इम्पोर्टेड गाड़ियों का रुझान पाकिस्तान में ज़्यादा था। इमरान खान साहब ने इम्पोर्टेड गाड़ियों पर टैक्स लगाए। उसकी वजह ये नहीं है कि इमरान खान साहब ये नहीं चाहते कि मेरे मुल्क के जो लोग हैं उनको अच्छी फैसिलिटेटेड कार्स मिलें या फैसिलिटेटेड गाड़ियाँ मिलें, बल्कि उनका मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो मजबूत हो, जो है इम्पोर्ट है वो कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और हमारे मुल्क की जो इकानमी है वो स्ट्रांग हो। थैंक यू सो मच।